नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं कमलेश पंचाल। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में, यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा का हमारे पाठ्यक्रम में क्या स्थान है और उनसे प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है भाषा। तो अगर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा हम या तो बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने मन के अंदर जो भी भाव या विचार, जो भी फीलिंग्स या थॉट्स आते हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके, यानी अपने भाव जो भी है अपने मन में उनको दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सके, वही एक तरह से भाषा है। और दूसरों के भावों को समझ सके, यानी हम अपने जो विचार होते हैं उनको भी दूसरों तक पहुंचा सके और अपने दूसरों के भावों को, दूसरे के मन में जो चल रहे विचार उनको भी हम समझ सकें, उसे ही भाषा कहा जा सकता है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी एक अलग परिभाषा और हो गई कि सार्थक शब्दों के समूह को या संकेत यानी सिंबल्स को भाषा कहा जाता है। भाषा जीवन का पहला एक ऐसा साधन होता है जिससे कोई भी प्राणी अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। यानी भाषा हम किस तरह से सीखते हैं, तो हम अपने सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। यानी ये पहला साधन यही होता है जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, जिससे उसके अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी सबसे पहले परिवार के अंदर ही सीख पाएंगे, फिर आस पड़ोस या वातावरण से सीख पाएंगे। सामान्यतः भाषा को अपने विचारों को आदान प्रदान का एक माध्यम कहा जा सकता है। यानी भाषा को अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम मूल रूप से भाषा कहा जा सकता है। अब इनके प्रकार की बात करें तो इसके मूल रूप से तो दो प्रकार है, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक में बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है और लिखित में लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। परिभाषा की बात करें तो लिखित भाषा में भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। और भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये सोर्स है मैंने नवीन हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक जो कि NCERT में चलती है क्लास 6 और 7 में, उससे लिया गया है। भाषा का एक अन्य रूप और होता है जो कि उच्चतम स्तर तक पे पढ़ते हैं हम, सांकेतिक भाषा है। यानी कि सांकेतिक भाषा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज हाथों के इशारों से या साइलेंटली, यानी कि आंगिक रूप और मौन रूप। अर्थात जब भाषा को शरीर के अंगों के माध्यम से, यानी अपने अपने इशारों से या हाथ के मूवमेंट से इधर उधर करके हम अगर सामने वाले को समझा रहे हैं तो ये आंगिक रूप हो गया। यानी कि अंगों के माध्यम से या हैंड मूवमेंट के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, तो भाषा का सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। मौन रूप यानी कि साइलेंटली हम किसी को समझा पाते हैं, तो ये भाषा का मौन रूप कहलाता है। तो ये हुआ आज का टॉपिक हमारा, लैंग्वेजेस यानी भाषा। अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ आप हमें जो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID और यूट्यूब चैनल ये रहेगा अपना। ओके, धन्यवाद।